प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आजकल खेती मशीनों से हो रही है। हम लोगों के पास न गाय है, न बैल है, न भैंस है, जिससे गोबर की खाद उत्पन्न ही नहीं हो रही है। हरी खाद भी हम लोग कम डाल पाते हैं, जिसके कारण खेत की उर्वरता दिनों दिन कम होती जा रही है और फसल की उपज कम होती जा रही है। अब इसके विकल्प में मैं आपको बताऊं, सरसों की खली। चूँकि सरसों का तेल हम सब लोग खाते हैं, कहीं न कहीं से सरसों की खली और सरसों का तेल हम लोगों के घरों में आ जाता है। ये सरसों की खली एक बेहतरीन जैविक खाद है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर जैसे पोषक तत्वों से ये भरपूर होती है। इसके प्रयोग से पौधों की जड़ें विकसित होती हैं, पौधे की बढ़वार अच्छी होती है और साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता भी सुधरती है। यह प्राकृतिक कीटनाशक का भी काम करता है। ये कई कीड़ों और फंगस से भी फसल को बचाता है, जिससे फसल के उत्पादन और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। खास करके सर्दियों में जो फसलें ली जाती हैं उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सरसों की खली को हम घोल के रूप में भी दे सकते हैं और ठोस के रूप में भी दे सकते हैं। इसके लिए सरसों की खली को पहले बूक के चूर्ण बना लेते हैं और चूर्ण बना करके ही खेतों में डालना चाहिए। ख़ास तौर से बुआई से पहले, जब आखिरी जुताई करें उस समय आप इसका उपयोग करें। ये बताया मैंने कि ये पोषक तत्वों से भरपूर तो होता ही है। जिस खेत में डाला जाता है उसमें कीड़े और फंगस कम लगते हैं, तो ये कीड़ों और बीमारियों से भी हमें हमारी फसल को बचाता है। किसान भाइयों, ये जिस फसल में इसका प्रयोग होता है उसमें फलों की संख्या ज़्यादा होती है, वज़न बढ़ता है और पैदावार में काफ़ी सुधार होता है। यहाँ तक कि 2 गुना से ज़्यादा उपज इससे मिल जाता है। किसान भाइयों, पाले से भी ये हमारे फसल को बचाता है। इसमें मैंने बताया कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के अलावा और भी मटेरियल पाया जाता है, तत्व पाए जाते हैं, जैसे जिंक, मैग्नीशियम और सल्फ़र। इसमें प्रोटीन और एमिनो एसिड भी पाया जाता है। मित्र जीवों की वृद्धि होती है। हर मौसम में इसका उपयोग किया जा सकता है। अब मैं आपको, यदि आपको कम मात्रा में बनाना है इसे, तो आप 100 ग्राम खली को 1 लीटर पानी में भिगोएं और उसे 3-4 दिन के बाद छान करके लिक्विड निकाल लें और उसका प्रयोग करें। वैसे यदि 1 किलो खली है तो उसमें 10 लीटर पानी डालें, और गर्मी में यदि आपको प्रयोग करना है तो 1 किलो खली में 20 लीटर पानी डालें, तो जिससे कि फसल पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। गर्मी में थोड़ा घोल पतला रखें। हो गया। किसान भाइयों, अब आपको बताऊंगा कि इसका आप उपयोग कैसे करें। बुआई के समय खली का पाउडर बनाकर बुआई के समय मिट्टी में मिला दें। लगभग 20 से 30 किलो खली प्रति एकड़ के दर से डालें। सिंचाई के साथ इसे पानी में भिगोकर लगभग 5 दिन सड़ने दें, फिर घोल बनाकर सिंचाई के पानी के साथ खेत में छोड़ दें या पतला करके छिड़काव करें।
किसान भाइयों, कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल न करें क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। सर्दियों और बसंत के मौसम में इसका असर सबसे अच्छा होता है, जबकि तेज़ गर्मी में इसका उपयोग आप न करें। अभी मैंने आपको बताया कि यदि गर्मी में इसका उपयोग करना है तो 1 किलो खली में 20 लीटर पानी मिलाएं। ये घोल काफ़ी पतला होगा, यह चल जाएगा गर्मी में। किसान भाइयों, कुछ फसलें ऐसी भी हैं जैसे टमाटर जैसे फसल में बहुत कम मात्रा में और सावधानी से प्रयोग करें क्योंकि यह अम्लीय प्रकृति का होता है और ये टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। भाइयों, गेहूं की फसल में सरसों की खली का उपयोग करना एक बहुत ही सस्ता और कारगर उपाय है। यह न केवल पौधों को पोषण देता है बल्कि मिट्टी की सेहत को भी सुधारता है। पोषक तत्वों का खजाना है और एक ये जैविक खाद है। गेहूं के लिए सारे ज़रूरी तत्व इसमें पाए जाते हैं। नाइट्रोजन इसमें लगभग 4 से 5% होता है, जिससे पौधे की हरियाली अच्छी रहती है। फास्फोरस इसमें 1.5 से 2% रहता है, जो जड़ों के विकास के लिए आवश्यक है। पोटेशियम इसमें 1 से 1.5% होता है, जो दाने की मजबूती और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आवश्यक होता है। सल्फर यह सबसे महत्वपूर्ण है। खली में सल्फर प्रचुर मात्रा में होता है, जो गेहूं के दानों में चमक और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। गेहूं में सरसों की खली के विशेष फायदे: धीमी गति से पोषण, स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। ये इसका असर जल्दी खत्म नहीं होता है, मिट्टी में धीरे धीरे घुलती है और फसल को लंबे समय तक पोषण मिलता रहता है। इससे जड़ों का विकास होता है क्योंकि ये मिट्टी को भुरभुरा बनाती है, जिससे गेहूं की जड़ें गहराई तक जाती हैं और पौधा आंधी या बारिश में जल्दी गिरता नहीं है। कीड़े और रोगों से ये बचाव करता है। सरसों की खली की गंध तीखी होती है। इसके इस्तेमाल से मिट्टी में दीमक, निमेटोड और अन्य हानिकारक फंगस का खतरा कम हो जाता है। पाले से सुरक्षा करता है। दानों की चमक और वजन, इसमें मौजूद सल्फर, जिंक और अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट गेहूं की बालियों को भरा हुआ बनाते हैं, जिसमें दानों का वजन बढ़ता है और पैदावार में सुधार होता है। उपयोग करने का सही तरीका आप 2 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। बुआई के समय बेसल डोज, खेत तैयार करते समय सरसों खली का पाउडर बना करें और मिट्टी में मिला दें। पहली या दूसरी सिंचाई पर टॉप ड्रेसिंग कर दें। अगर आपने बुआई के समय इसका इस्तेमाल नहीं किया है तो सिंचाई से पहले खली का बारीक पाउडर यूरिया या मिट्टी के साथ छिड़क दें और फिर पानी लगा दें।